से हमारी ट्रेनिंग में बीएलओ से लेके एआरओ डीआरओ और एक फ़ोन नंबर लोग देते हैं, उसको भी ज़रूर कॉल करके इस बार चेक कर लें। बहुत बार तुमने देखा नोट एंट्री भर देते हैं लोग, या कई बार दूसरे का भी भर देते हैं या गलत नंबर भर देते हैं। तो ये दो चीज़ अगर हमने फॉर्म प्रोसेसिंग में चेक कर लिया तो इसका भी बहुत लाभ है। बीएलओ का लॉगिन, जैसा आपने कहा कि बीएलओ नियमित रूप से लॉगिन करे स्थायी स्थान पर, मतलब शिफ्टेड के केस में बहुत जरूरी है कि बीएलओ। अब जब एपिक आया तो एपिक में मोहल्ला अंकुर बिहार के पोस्टमैन को कहीं मालूम नहीं पड़ रहा है कि उसका मतदान करना है, अनडिलीवर्ड हो गया। आपने कहा कि फॉर्म 7 का नोटिस जाएगा, नोटिस कोर्ट ऑफिस से गया मोहल्ला अंकुर बिहार, तो बीएलओ ध्यान देना है उनको सक्षम ऐप से, क्योंकि वो एक ऐप से कनेक्शन है इलेक्शन का कंटेक्ट में, उनका एक टैगिंग भी कमीशन ने कहा है कि उनकी टैगिंग आज जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी यहाँ आए हुए हैं। इनका एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ है और ये प्रशिक्षण कार्यक्रम इनकी जो हमारे यहाँ वोटर लिस्टें बनती हैं, पोलिंग स्टेशंस बनते हैं, उनमें सामान्यतः कुछ कमियाँ रहती हैं। वो ठीक से बने वोटर लिस्ट, उसमें सभी लोगों के नाम जुड़े रहें, जिन लोगों की मृत्यु हो गई है, जो वहाँ से स्थानांतरित होकर चले गए, उनके नाम चले जाएं, फ़ोटो सही हो, नाम सही हो, पोलिंग स्टेशन सही से बने। और अब जो भारत निर्वाचन आयोग ने एक नए निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी पोलिंग स्टेशन में 1200 से अधिक वोटर्स नहीं होंगे। पिछले साल लोकसभा चुनाव हुआ था, उस समय मानक 1500 वोटर्स का था। तो इसका मतलब ये हुआ कि काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे उत्तर प्रदेश में पोलिंग स्टेशन नए बनेंगे। आज की तारीख में हमारे यहाँ 1,62,462 पोलिंग स्टेशन हैं उत्तर प्रदेश में और लगभग 19,500 के आसपास नए पोलिंग स्टेशन बनेंगे। तो पोलिंग स्टेशन अच्छी जगहों में बने, ऐसे बने कि किसी भी मतदाता को 2 किलोमीटर से अधिक चलना ना पड़े, दिक्कत ना हो और आसानी से लोग पहुंच सकें। तो आज का जो ट्रेनिंग कार्यक्रम है, तो सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को संविधान के क्या प्रावधान हैं जिसके अंतर्गत वोटर लिस्टें बनती हैं, हमारा अधिनियम कौन सा है, एक्ट कौन सा है, उसके क्या प्रोविजंस हैं, रूल्स क्या हैं, रूल्स के क्या प्रोविजंस हैं, इलेक्शन कमीशन के अलग अलग इंस्ट्रक्शंस होते हैं और उससे एक फिर मैनुअल बनते हैं। तो हमारे जो वोटर लिस्ट है हम लोग इलेक्टोरल रोल बोलते हैं, इलेक्टोरल रोल मैनुअल है 2023 का, इसी तरह पोलिंग स्टेशन मैनुअल है 2020 का। तो काफ़ी ज़्यादा प्रावधान है, काफ़ी उसका जो नंबर है, तो उस हर प्रावधान की सही जानकारी सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को हो। बहुत से ऐसे जिला निर्वाचन अधिकारी हैं जो पहली बार डीएम बने हैं, उनके लिए बिल्कुल नया होगा, लेकिन जो पहले से भी अधिकारी इस पोस्ट पे हैं उनके लिए भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इतनी स्पष्टता लोगों को नहीं रहती। तो आज के जो हमारा दोपहर से पहले का सेशन था, उसमें हमने संविधान के प्रावधान, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स 1960 और अलग अलग इंस्ट्रक्शंस आयोग की, उनसे सबको परिचय कराया, उनकी जो शंकाएँ थी उनका समाधान किया। और आफ्टर सेशन में ERO नेट है, एक वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है, पूरे भारत में जितनी हमारी वोटर लिस्टें बनती हैं उसके माध्यम से बनती हैं, उसको सही ढंग से चलाना सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को आए। इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो SDM स्तर के अधिकारी होते हैं, जो एक्चुअल में निर्णय लेते हैं किसी का नाम बढ़ाने का, काटने का, वो कैसे अपना काम करते हैं उसकी जानकारी भी दी जाएगी। बूथ लेवल ऑफिसर्स जो घरों में जाते हैं, वोटर्स की जांच करते हैं, स्थलीय जांच करते हैं, वो BLO ऐप, एक मोबाइल बेस्ड ऐप है, उसके माध्यम से अपनी रिपोर्टें देते हैं, वो किस तरह से अपना काम करते हैं उसकी भी जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारियों को दी जाएगी। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण काम है जो हमारा इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जिसको हम एपिक बोलते हैं, वो समय से सारे वोटर्स को पहुंच जाए, घरों में उनको मिल जाए। उसको कैसे हम एफिशिएंटली पहुंचा सकते हैं, उसमें जो थोड़ी बहुत त्रुटियां रहती है उसको कैसे दूर कर सकते हैं। और एक इस सबसे प्रक्रिया से जुड़ी जो शिकायतें हमारे पास आती हैं, नेशनल ग्रीवांस सर्विस पोर्टल, उसमें जो शिकायतें आती हैं उसका गुणवत्तापूर्वक और समयबद्ध ढंग से निस्तारण हो, जिससे हमारे सिटीज़न
संतुष्ट हों, उनका फीडबैक आता है, उस फीडबैक के बेसिस पे एक रेटिंग बनती है हर स्टेट की, हर ज़िले की, हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की, वो कैसे बेहतर से बेहतर हो। आज की तारीख में हम टॉप 3 स्टेट्स में उत्तर प्रदेश है, लेकिन हम बेस्ट रेटिंग कैसे लें, ज़िला बेस्ट रेटिंग कैसे लें, उसके किस तरह से